अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स रूल्स एंड प्रोसीजर थ्योरी के समर एग्ज़ाम 2023 का पेपर है। ये 2.5 घंटे का पेपर है, इसमें बुक्स अलाउड नहीं होती। आज इसमें हम इसका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वाई द मटेरियल इज इशूड फ्रॉम द स्टोर टू द कॉन्ट्रैक्टर। पहला क्वेश्चन का पार्ट ये है कि जो स्टोर से क्यों हम मटेरियल इशू करते हैं, और सेकंड पार्ट है व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर इशू ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द स्टॉक टू द कॉन्ट्रैक्टर। दो हिस्से हैं, इस सवाल के 12 नंबर हैं। तो इस पे हम देखेंगे CPWA कोड के अंदर देखेंगे इस बारे में क्या है। जी, पैरा 238 और 239 इस कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। हम पैरा 238 में ही हमारे दोनों क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। पहली तो कंडीशन ये बताइए, पहला सवाल ये था कि क्यों इशू किया जाता है। ये इस सूरत में इशू किया जाता है कि व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू रिटेन इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट द सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड मटीरियल। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इम्पोर्टेड मटीरियल जो है वो कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट ना मंगवाएं, जबकि गवर्नमेंट मंगवाती है, तो फिर वो क्या करती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को स्टोर में से मटीरियल इशू करती है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिसमें वो यूटिलाइजेशन एग्जिस्टिंग स्टॉक जो उसके पास गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है और उससे वो इस्तेमाल करना चाहती है, तो ऐसी सूरत में भी, और या वो किसी सर्टेन आइटम्स को अपने हाथ में रखना चाहती है, उसकी सप्लाई को, उसको रेगुलेट कर रही होती है, तो गवर्नमेंट अपने स्टॉक से फिर कॉन्ट्रैक्टर को मटीरियल इशू भी की करती है। यानी ये दो कंडीशन है। यानी बेसिक पर्पस उसका यही है कि गवर्नमेंट किसी सर्टेन आइटम्स को या इम्पोर्टेड आइटम्स को, इम्पोर्टेड मटेरियल को अपने हाथ में रखती है, उसे रेगुलेट करती है। तो ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्टर को स्टोर में से मटेरियल इशू किया जाता है। ये इस सवाल का पहले हिस्से का जवाब है। दूसरा ये है, अब इसमें होना क्या चाहिए, पहली कंडीशन क्या है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उसमें फिर क्या करना चाहिए कि अगर तो वो इम्पोर्टेड हो या सर्टेन मटेरियल हो जिसको वो या एग्जिस्टिंग स्टॉक को यूटिलाइज करना चाहती है, तो उसमें कंडीशन ये है कि इस मकसद के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्लिसिटली ये लिखना चाहिए कि मटेरियल जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और उसके नंबर दूसरी कंडीशन ये है कि उसका प्लेस या प्लेसेस ऑफ डिलीवरी भी लिखी जाएगी। नंबर 3 पे उसके रेट्स लिखे जाएंगे, इंक्लूडिंग द स्टोरेज रेट व्हेन द मटेरियल आर टू बी इशूड फ्रॉम द स्टॉक। यानी फर्स्ट वन कि मटेरियल गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी वर्क के लिए, सेकंड वन कि उसका प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, और थर्ड वन उसका रेट क्या होगा इंक्लूडिंग द स्टोरेज चार्जेस। ये तीन कंडीशन जो इनिशियल हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती हैं। और कॉन्ट्रैक्टर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल सच मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क एंड फॉर मेकिंग पेमेंट देयर। कॉन्ट्रैक्टर ज़ाहिर एग्रीमेंट करेगा, एग्रीमेंट के अंदर ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किए जाएंगे, तो इस पर वो रिस्पॉन्सिबल। और वो अपनी डिडक्शन कैसे करवाएगा, वो डिडक्शन करवाएगा अपने रनिंग बिल में से, उसकी डिडक्शन कराएगा। किस रेट से करवाएगा, उस रेट से जो कि स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इवन के स्टॉक के अंदर अगर स्टॉक के रेट के अंदर वेरिएशन भी आती है, लेकिन गवर्नमेंट उसे उस रेट से चार्ज करेगी जो रेट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया जाता है। इसके अंदर स्टोरेज चार्जेस वगैरह भी शामिल होते हैं उस रेट के अंदर। और ये से स्पेसिफाई लाजमी करना चाहिए कि जो स्टॉक रेट है ये इंक्लूडिंग स्टोरेज चार्जेस है। तो ये वो कंडीशन थी। अभी आ जाएं आप नेक्स्ट उस पे। अब इसमें आगे वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि शेड्यूल रेट क्या है और बाकी। तो वो रेट वो होगा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया जाता है। अच्छा, सी कंडीशन इसकी ये कहती है नो कैरेज और इंसिडेंटल चार्जेस आर बोर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर मूविंग द मटेरियल बियॉन्ड द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्टर हैज एग्रीड। क्योंकि आपको मैंने तीन कंडीशन पहले बताई हैं, तो उसमें प्लेस ऑफ डिलीवरी लिखा होता है। अगर उससे कोई डिलीवरी की प्लेस चेंज होती है तो गवर्नमेंट उस पर कोई एक्सपेंडिचर
मीट नहीं करेगी। तो ये वो सारी कंडीशन थी। 239 के अंदर फिर उसकी एक्सक्लूजन की बात है कि इसके अलावा भी अगर उसे मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, तो आपका क्वेश्चन का जो है वो इसी के अंदर कवर हो जाता है, पैरा 238 के अंदर। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। कंडीशन भी आपको पता चल गई है क्यों स्टॉक इशू किया जाता है, और दूसरा ये कि जब स्टॉक इशू किया जाता है तो आपने कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इन केस अगर आप कोई एम्बिग्यूटी है या क्यूरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पिफा ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज़।